Good morning, students. Today we are going to start new chapter 12, algebraic expression. In last we have completed the chapter practical geometry. Now algebraic expression. What are expressions? या expression हम कैसे फाउंड करते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है terms, then coefficient, then हमारे like terms, unlike terms, monomials, binomials and trinomials. तो हमारी जो terms होंगी, first of all the variable. वेरिएबल हमारा होगा विच हैज नो फिक्स वैल्यू, विच इज नॉट फिक्स, ये हमारा फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू चेंज रहे, दिस इज द वेरिएबल. एग्जांपल ए बी सी एक्स वाई जेड एंड सो ऑन. जिसकी भी वैल्यू जो हम वेरिएबल ले रहे हैं ये हमारा फिक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको बोला है वेरिएबल. देन आपके टर्म्स आपकी 2x 4y x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ये आपके एक्सप्रेशन भी है और ये आपके टर्म्स भी हैं, यानी जो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर रहा है या वेरिएबल की फॉर्म में हमें एक्सप्रेशन दिखा रहा है. दिस इज द टर्म्स और द एक्सप्रेशन. नेक्स्ट आपके आते हैं, देखिए मोनोमियल्स बेटा अभी मैंने आपको बताया क्या होते हैं हमारे, जिसके अंदर हमारी एक टर्म हो. मोनोमियल मैंने आपको बताया था विच हैज वन टर्म, विच हैज वन टर्म. बाइनोमियल विच have two terms. Trinomial which have three terms. देखिए ये मेरी टर्म्स आपको लिखवाई है, इसी में मैं आपको बता देती हूँ. मोनोमियल आपकी जिनकी, ये हमारा मोनोमियल, ये हमारा मोनोमियल 2 टर्म्स, ये हमारा बाइनोमियल इसमें 3 टर्म्स, ये हमारा ट्राइनोमियल. और अगर 3 से ज्यादा टर्म है तो उसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, राइट. इसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल. नेक्स्ट आपके आते हैं इसमें लाइक और अनलाइक टर्म. लाइक टर्म, अनलाइक टर्म. लाइक का मीन सेम, जो दिखने में सेम हो, जैसे 2x 4x या फिर 4y और 6y. तो ये आपके लाइक टर्म्स, जरूरी नहीं कि y या x ही हो, ये x स्क्वायर भी हो सकता है, y स्क्वायर भी हो सकता है. अनलाइक हमारे जैसे 2x 4y, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये आपके अनलाइक टर्म्स है, अनलाइक. नेक्स्ट आपका है इसी में कोफिशिएंट. आपका कोफिशिएंट क्या होगा, अगर मुझसे पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमारा होगा, जैसे ये हमारी वैल्यू है 4x स्क्वायर वाई, और मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, y को छोड़ के जितना भी सारा उसके साथ पार्ट है टर्म में, वो हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट उसी का. तो कोफिशिएंट ऑफ y इज 4x स्क्वायर. दिस इज द कोफिशिएंट. ये आपके कुछ टर्म्स थे जो हमें अपनी एक्सरसाइज से पहले जानने थे, आपको बता दिए हैं. नाउ द एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और उन्हीं स्टेटमेंट्स को आपको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना है. यू हैव टू राइट द गिवन स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. गेट द algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operations. First one is subtraction of z from y. Subtraction
ऑफ z फ्रॉम y। इट मीन्स इसका मतलब ये है z का सब्ट्रैक्शन हो जाए किससे, y से। तो y इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा y माइनस z, सब्ट्रैक्शन ऑफ z, z का सब्ट्रैक्शन y से। तो पहले y आएगा देन माइनस देन z। नेक्स्ट है आपका, इसी का मैं पार्ट बताती हूँ, 6। ये आपका फर्स्ट पार्ट, 6 पार्ट है आपका। नंबर 5 added to 3 times the product of numbers m and n। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m and n। इसका मतलब ये है 5 ऐड कर दिया जाए 3 टाइम्स किसके प्रोडक्ट में, m and n। तो m और n का प्रोडक्ट हमारा होगा m n। प्रोडक्ट हमारा हुआ प्रोडक्ट ऑफ m and n इक्वल टू m n और उसी का 3 टाइम्स। तो ये हुआ हमारा 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई एम एन और उसमें भी कितना प्लस 5। तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा, एक्सप्रेशन 3 एम एन प्लस 5। नोट डाउन। नाउ यू हैव टू डू रिमेनिंग पार्ट इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर in the following expressions. Show the term and factor by tree diagram। और सेकंड में क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेशन। इन सबके हमें क्या बताने हैं, फैक्टर बताने हैं। तो सेकंड के आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में ट्री डायग्राम बनाना है, सेकंड में आपको सिर्फ फैक्टर्स ही बताने हैं, यानी आइडेंटिफाई करना है टर्म्स और उसके फैक्टर्स बताने हैं। तो जैसे हम अपने नंबर के फैक्टर निकालते थे ना, कैसे निकालते थे हमने फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट, हमने फैक्टर अगर मुझे 16 दिया जाता है तो मैं इसके फैक्टर कैसे निकालती हूँ, जिसकी टेबल मेरे को आता है। तो इसके फैक्टर हमारे क्या होंगे, 1 2 4 8 16। तो ये हमारे इसके फैक्टर हो गए। सेम अभी हमें क्या करना है, अपने फ्रैक्शन जो हमारे एक्सप्रेशन गिवन है उसके भी हमें फैक्टर ऐसे ही निकालने हैं। तो उसमें फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, आपको ट्री डायग्राम से बनाना है, यानी ट्री टाइप बनाना है। तो ट्री डायग्राम से बनाना है। इसमें आपको गिवन है फर्स्ट ए पार्ट x माइनस 3। तो x माइनस 3 का ट्री डायग्राम आप बनाएंगे तो इसके जैसे बनेगा। इसमें 2 टर्म है x और 3। तो इसका एक हुआ x और ये हुआ हमारा -3। ठीक, ये हमारा हो गया ट्री डायग्राम, या हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। नेक्स्ट एक है आपका डी पार्ट, इसका 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y। आपके ये भी सेम आपके 2 टर्म्स है, लेकिन इसके फैक्टर थोड़े ज्यादा होंगे। कैसे होंगे देखिए, एक में टर्म में आया 5x y स्क्वायर, एक पे आया 7x स्क्वायर y। ये आपको क्या करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किए सेम ऐसे ही ये करने हैं। देखो बेटा कैसे करना है, ये हमारा x 5xy स्क्वायर। अब हमारे इसके भी फैक्टर होंगे क्योंकि ये अकेला नंबर नहीं, इसमें बहुत सारे हैं। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे कैसे होंगे, सबको इंडिविजुअल लिखना है, इंडिविजुअल लिखना है। तो 5 का 5, इसके साथ में x है, y हमारे 2 है, y का स्क्वायर है ना, तो y एक बार ये एक बार ये। तो ये हमारा हो गया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, 7x स्क्वायर y के लिए करना है। चाहे तो आप इसे ऐसे बॉक्स में बना के इसे ऐसे भी लिख सकते हैं।
ये हमारा 7, एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स, दोबारा से एक्स, देन आपका वाई। तो ये आपका हुआ ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। ये आपका हुआ फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन बाय ट्री डायग्राम। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको सेम ऐसे ही करना है, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में ट्री डायग्राम बना था, इसमें ट्री डायग्राम आपको नहीं बनाना है, सिंपल ही करना है। तो सेकंड का क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड में बी पार्ट, -4x + 5y। आपके टर्म्स कौन कौन से हुए? -4x और एक हुआ 5y। ठीक, आपके टर्म्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसके हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। इसके फैक्टर होंगे -4 और x, इसका फैक्टर होंगे 5 और y। तो आपके टर्म्स थे, आपने यहाँ से टर्म्स बनाए, टर्म्स से आपने इनके फैक्टर किए। सेम आपको बाकी सारे जितने भी पार्ट्स हैं सेम ऐसे ही करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है? कोएफिशिएंट बताना है, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट यानी नंबर वाला कोएफिशिएंट आपको इसमें बताना है जो कांस्टेंट से अलग हो। कांस्टेंट यानी नंबर्स, जो आपके फिक्स नंबर होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं, उनसे अलग जो आपके एक्सप्रेशंस हैं उनके आपको क्या बताने हैं? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स बताने हैं। लेट्स सी क्वेश्चन थर्ड का सेकंड पार्ट, वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब। हमें क्या बताना है? इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बताने हैं जो कांस्टेंट टर्म है, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उससे अलग वाले जितने भी टर्म्स है उनका। तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है 1, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी जो टर्म्स है उनके हम क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो टी स्क्वायर टी क्यूब। तो आप देख रहे होंगे इनके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है 1 ही है, क्योंकि कोई नंबर की है ही मल्टीप्लाई इसमें। तो जो हमारा अगर कोई नंबर इसके साथ नहीं होता तो हम मान लेते हैं वो वहां पे 1 होता है। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका क्या होगा? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसका भी 1 और यहाँ पे भी देखिए 1, देन इसका भी आपको 1। एक ऐसा क्वेश्चन बता दें जिसमें न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है, तो इसके लिए हम लेते हैं 6 पार्ट, 1.2a + 0.8b। आपके टर्म्स हुए 2 टर्म्स हैं, एक टर्म है 1.2a, सेकंड है 0.8b। तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा? जो न्यूमेरिकल पार्ट है, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हुआ इसका 1.2। आप इसे लिखेंगे भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 1.2। ए के बाद में क्या है हमारा? 1.2, और बी के बाद बी को छोड़ के हमारा क्या है? न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 0.8। तो सेम इसका भी क्या होगा? ऐसे ही लिखेंगे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज 0.8। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई टर्म्स व्हिच कंटेन x गिव द कोएफिशिएंट ऑफ x। हमें इसमें बताना था कि जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x है तो वो टर्म हमें आइडेंटिफाई करनी है जिसमें x है, देन क्या करना है? इसका कोएफिशिएंट बताना है। तो देखिए ये 13y² 8yx, तो इसमें तो x नहीं है तो हमें टर्म आइडेंटिफाई करनी है कि हमारी टर्म है जिसमें हमारा x है। तो -8yx हमारी टर्म हो गई। देन क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो x के साथ जितना भी पार्ट है वो x का कोएफिशिएंट है, तो हम क्या लिखेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x इज -8y। इसमें हमारा हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें x था, देन हमने x का कोएफिशिएंट निकाला। नेक्स्ट सेम आपको इसमें
करना है, ये पूरा क्वेश्चन है, इसका पार्ट 7x प्लस xy स्क्वायर, 7x प्लस 7y स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसमें x वाले टर्म को आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा देखो दोनों ही हमारे टर्म ऐसे हैं जो x वाले हैं, जिसमें भी x है इसमें भी x है, बस हमें क्या बताना है, दोनों में x का कोएफिशिएंट बताना है। तो 7x और xy स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या होगा, x छोड़ दीजिए, बाकी हमारा कितना बचा 7। तो इसमें हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x इज 7 और इसमें हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, x से अलग y स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x इज y स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x इन -8yx इज 8y। तो इसको भी हम थोड़ा सा, यानी हमें पता रहे कि हमने कहाँ पे कोएफिशिएंट निकाला है, -8y। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, इन 7x इज 7, इन xy स्क्वायर इक्वल इज y स्क्वायर। राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट, ये भी आपका सेम एज इट इज ए पार्ट की तरह है, बस हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, वाई स्क्वायर वाली टर्म, और उसी का हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट। तो वाई स्क्वायर वाली टर्म हम आइडेंटिफाई करेंगे, देन वी हैव टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ दैट टर्म। बी में आपको थर्ड पार्ट 2x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। आपको जो टर्म हमारे y स्क्वायर वाले हैं सिर्फ वो आइडेंटिफाई करने। तो बेटा देखो सबसे पहले वाला टर्म x स्क्वायर y, यानी y सिर्फ एक ही है, y स्क्वायर नहीं है। सेकंड में x y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर ये टर्म और एक हमारा ये टर्म, तो दोनों टर्म हमारे हो गए -5 -15 xy स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर। और हमें क्या करना है, फिर इस y स्क्वायर का हमें कोएफिशिएंट निकालना था। तो कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था, जो y स्क्वायर को हटा के बाकी पार्ट हमारा बच जाए टर्म में, वो हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा उसी का जिसका हमने हटाया है। कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इन -15 xy स्क्वायर इज -15x। सेम कोएफिशिएंट of y square in 7y square is 7, क्योंकि 7y स्क्वायर में से अगर हमने y स्क्वायर हटाया तो हमारा क्या बचा, सिर्फ 7 बचा। तो हमारा कोएफिशिएंट होगा 7y स्क्वायर में y स्क्वायर का 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। आपको कुछ पार्ट दिए हैं और उसमें आपको टर्म्स दिए हैं, एक्सप्रेशंस गिवन है। आपको क्या करना है, मोनोमियल एक साथ लिखने हैं, बाइनोमियल एक साथ लिखने हैं और ट्राइनोमियल एक साथ लिखने हैं। इट मींस मोनोमियल मैंने आपको बताया था विच हैज वन टर्म, बाइनोमियल विच हैव टू टर्म्स एंड ट्राइनोमियल विच हैव थ्री टर्म्स। तो आपको सेम यही करना है आइडेंटिफिकेशन, कि जो मोनोमियल वाले टर्म है वो मोनोमियल में लिखनी है यानी वन टर्म, और जो हमारे टू टर्म्स है वो बाइनोमियल में, और जिसमें थ्री टर्म्स है वो हमारे ट्राइनोमियल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें करना है फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल, सेकंड आप बनाएंगे बाइनोमियल, थर्ड ट्राइनोमियल, और अब हम अपने पार्ट देखेंगे, जो हमें क्वेश्चन की पार्ट गिवन है वो जिस कैटेगरी में आता है उसमें उसे लिखते चले जाएंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा 4y माइनस 7z, तो टू टर्म्स है, तो हमारा आया इसमें सेकंड फर्स्ट पार्ट 4y माइनस 7z। नेक्स्ट y स्क्वायर, तो y स्क्वायर सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हमारा हुआ मोनोमियल y स्क्वायर। सेम हमारा थर्ड है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, इट मीन्स ये हमारे इसमें थ्री टर्म्स है, तो हम इसे लिखेंगे, थर्ड पार्ट हमारा आएगा इसमें
x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। नाउ बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, दीज आर योर होमवर्क, यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, state whether a given pair of terms is of like और unlike terms। तो मैंने अभी आपको like और unlike terms भी बताया था। like मीन जो सेम सेम हमें दिखे, यानी जिसमें वेरिएबल सेम हो, जैसे कि ये हैं दोनों unlike है। अगर दोनों ही y होते तो हमारे like terms होते। तो अब हमें क्या करना है, स्टेट करना है कि like term है या फिर unlike term है। क्वेश्चन नंबर 6 में state whether a given pair of terms like और unlike। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका 1 और 100। 1 और 100, तो बेटा देखो दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो दोनों सेम ही है, तो ये हमारी क्या होंगी, लाइक टर्म्स। सेम आप देखेंगे अब फिफ्थ पार्ट, 4m स्क्वायर p और दूसरा है हमारा 4mp स्क्वायर। देखिए 4m स्क्वायर p 4mp स्क्वायर, यहाँ इस फर्स्ट टर्म में हमारा 4 भी है, सेकंड में 4 भी है। यहाँ पर हमारा m स्क्वायर है, यहाँ पे हमारा सिर्फ एक m है, यहाँ पे हमारा एक p, यहाँ पे हमारे p स्क्वायर। तो इट मीन्स ये हमारे लाइक टर्म्स नहीं है, अनलाइक है। या तो दोनों में m2 होते या फिर दोनों में ही हमारे p2 होते या 1 1 होते। तो ये हमारी कौन सी टर्म्स हुई, दीज आर अनलाइक टर्म्स। आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है, जो आपके सेम टर्म्स हैं वो आपके लाइक टर्म्स हैं, और जो आपके डिफरेंट हैं वो हम आपके कौन से हैं, अनलाइक टर्म्स। राइट, राइट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। आपको 2 पार्ट दिए हैं, ए एंड बी, और ए और बी में से आपको लाइक टर्म्स एक साथ लिखने हैं, और मतलब कि लाइक टर्म्स ही लिखने हैं, बाकी जो बचेंगे वो आपके कौन से होंगे, अनलाइक ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 10pq 7p 8q माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 7pq माइनस 100q माइनस 23 12q स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर 41 2405p 78qp 13p स्क्वायर qp स्क्वायर 701p स्क्वायर। तो बेटा देखो जितने भी आपके लाइक टर्म्स हैं हम उन्हें साथ में लिखते चले जाएंगे। जैसे 10pq, तो जहां पे भी pq और दूसरा हो आप उसको एक साथ लिख लेंगे, 10pq, एक तो 10pq, इसी के जैसा सिर्फ p है, ये सिर्फ q है, हमने ये ले लिया है, सिर्फ q है। यहाँ पे p स्क्वायर q स्क्वायर सेम नहीं है, यहाँ पर हमारा माइनस 7pq, तो ये हमारा लाइक टर्म है, इसी के साथ आएगा 7pq। देन आपका 100q, 100q भी नहीं है, p नहीं है इसमें, माइनस 23 q स्क्वायर p स्क्वायर भी नहीं है। तो अभी हम देखें तो हमारा ये 78qp सेम है, q पहले है p बाद में है, लेकिन दोनों है ना इसमें, तो 78qp। नेक्स्ट, अब इसमें कोई ऐसा टर्म नहीं बचा जो लाइक टर्म्स है। अब दूसरे लाइक टर्म्स, ये सिर्फ p है हमारा, तो p वाला और कोई है तो वो हमारे इसके साथ ही आएगा। देखिए 7p सेम p हमारा, और ये
2405 पी, बस इतना ही आपका है ये। नेक्स्ट क्यू, 8 क्यू। अगर और भी हमारा कोई क्यू है इसमें तो हम उसमें क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे क्यू। तो देखिए 8 क्यू, ये 8 क्यू हमारा -100 क्यू, -100 क्यू। आगे हमारी टर्म्स हैं और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक ये आपका क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, दोनों है। इसमें सिर्फ पी स्क्वायर है, इसमें भी हमारा पी स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर है, इसमें पी स्क्वायर क्यू है। तो सिर्फ दो ही हैं, -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। देन आपका 23 यानी कांस्टेंट 23 है, और दूसरा आपका 41। आगे ये भी हुआ, ये भी हुआ। देन आपका है पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 8 -5 पी स्क्वायर, एक आपको ये पी स्क्वायर 701 पी स्क्वायर। और अब आगे देखिए, जो जो हमारे बचते जा रहे हैं हम उनको ही देखते जा रहे हैं, सारे हमारे ऊपर के हो गए हैं। अब सिर्फ हमारे क्या बचा, सिर्फ ये बचा है पी स्क्वायर क्यू, क्यू पी स्क्वायर, दोनों सेम है। पी स्क्वायर यहाँ पे भी है, पी स्क्वायर यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी। तो ये हमारे हो गए लाइक टर्म्स। तो 30 पी स्क्वायर क्यू एंड क्यू पी स्क्वायर, राइट डाउन। आपको सेम ऐसे ही करना है, लाइक टर्म्स एक साथ लिखने हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज 12.1। अब हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, 12.2।